रानीवाड़ा तहसील के अंदर जल जीवन का पानी सबसे पहले मेरे मेड़ा ग्राम पंचायत में आया है। ये 4 काम हैं मोस्ट, जो वो मैं 100% नहीं 1000% वो काम मैं करके ही जाऊंगा। आपने पहले ऐसा सुना था कि अपने जेब के पैसे लगाए थे, सही बात है क्या? आज तक मैं जेब से ही पैसे लगाता हूँ। मैं जिस दिन इस सीट से नीचे जाऊंगा 100% 1000 रुपया छोड़ के जाऊंगा, बाकी जेब में लेके नहीं जाऊंगा। पानी तो दगाती कोई समस्या है तो नहीं आवे, पानी चालू है बराबर, पानी तो चालू है, पर जो नरेगा वालों वो बाकी भ्रष्टाचार है। मैं भी पहले सरपंच था, मैंने जेसीबी से हटवाए थे और डाले थे, भरडा जिकरा डाला था, सीसी रोड भी करवाए थे, सौड़े करवाए थे। वो मारवाड़ी में कहें कि धूडेरा पूला वालना, जो धूडेरा पूला वालवारों कॉम पोते कीधुं तो वो साइड में कटाई खूणम जाइन कीधुं, बाकी सही जगह माथे कॉम नहीं कीधुं। मैंने गो नहीं आता है अपने कोई हैदराबाद कजी आयु नहीं है पेंसिल भी मन करे बंद पेंसिल बंद गो बाहर नहीं आता, पेंसिल बंद होगी, पगार नहीं आए को शब्द होगा। केंद्र वासा 3 छोकरा पण कोई रे नहीं आए, बीजा 50,000 મળો 25,000 મળો खोलड़ा મળો पण करी नहीं आए भाई। मारो है कि अनेरी जांच वेणी सही है। आप मीडिया बंधु मारी एक ही विनती है कि आप हमारी बेसबद जो भजनलाल मोदी उद्दी पहुँचे तो जो विकास तो हुआ, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। सरपंच साहब ने काम तो करवाया है, लेकिन कहीं पे कहीं कमी पेशी हुई है तो 1 साल रहा है, उनके अंदर वो पूरी कर देंगे। री बात उबो दोनों जदी पाइपलाइन गाली थी, जरे पानी वालों रे अतरी लेट करनी थी तो घंटा में धोना था भागना तो फूटरा भाड़े वनाया वनटा में मेणो हाथे था, પછી વણાપુર તો મોન એડી समस्या મળી है। तो पानी की अभी ढानी तक पानी नहीं पहुंचा है, जो गांव में तो भी पानी आ रहा है। एक पानी की लाइन थी जो वाला मवितवा मार शेर वाला वो इंदिरावास सटिस पड़ी होगी ने धक्का जमे नहीं जावा दी तो आ भी बड़ा शेर वाला इंदिरावास आव हां पिया नहीं एक गोली दे तो फिर उपचार हां 5 गोली आ 10 रुपया માસી દવા તો તમે ડુઆના છો, ડુઆની કેવી વ્યવસ્થા છે ને અત્યારે અહીંયા રાજસ્થાનમાં કેવી વ્યવસ્થા છે? રાજસ્થાનમાં કોઈ नहीं તો તમારે પિયરમાં કેવી વ્યવસ્થા છે? पियर में तो सरस है व्यवस्था, સરસ છે। आपत्ति है, बाकी भ्रष्टाचार नाम की मेरी खुली ऑफिस पड़ी है, आरटीआई लगा के कोई भी व्यक्ति अपना कागज मांग सकता है, ओपन है, आजकल ऑनलाइन है, बैठे बैठे मोबाइल में देखते हैं कितना पैसा किस बजट का क्या खर्च हुआ है। और जो जिनको घर नहीं है उनको भी मैं पट्टा और आवास देने के लिए ग्राम पंचायत की भूमि में तत्पर हूँ। लेकिन नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल, और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं मेड़ा गांव में। इस वक्त हम मेड़ा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं और हमारे साथ में गांव के सरपंच प्रतिनिधि समेत गांव के ग्रामीण हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि गांव में क्या क्या समस्या है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। मैं वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी राव से कहूँगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम का आगाज करें। राव गुमान सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मेड़ा ग्राम पंचायत में। रानीवाड़ा पंचायत समिति का बड़ा गांव है, लगभग 5000 के आसपास यहाँ के मतदाता हैं। 3 गांवों को मिलकर मेड़ा पंचायत बनी है, गोलवाड़ा, मेड़ा और दूधवट। तो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथी है लसाराम जी। हम इनकी और दूसरे भी गांव वाले खड़े हैं, इनकी आवाज़ को हम राज्य सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो भी हम ट्विटर पे पोस्ट डालते हैं उसको मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ जाती है, ये बात पक्की है। इसलिए आज मेड़ा ग्राम की समस्याओं और इनके विकास कार्य जो भी हुए हैं, सरपंचों ने अपने कार्यकाल में काम जो करवाया है, उसको लेकर हम आज लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब लसाराम जी, नमस्ते सर, पूरा सफल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, बताइए आपने 4 साल में कौन सा बड़ा काम किया या कुछ बड़े काम किए जिससे लोग आपको याद करें कि क्या लसाराम जी ने काम करवाया था? वैसे मेरे मानना तो ये है पर्सनल कि जो छाटवाड़ा से रानीवाड़ा जो मुख्य मार्ग है, इसकी सबसे अहम भूमिका मैंने मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक जी गहलोत थे, मैं मेरे सरपंच के साथ में गया था, वहाँ पे जाके ये स्वीकृति की मुझे आश्वासन मिला। नहीं, आपके ग्राम पंचायत का काम बताओ। मेरे ग्राम पंचायत में किया है। ये तो PWD का काम है और सरकार के लेवल का काम है। पंचायत ने क्या किया? पंचायत के अंदर जो छोटे छोटे जितने भी नाड़ी थे वो आज तक कच्चे काम से सभी की पाल सुदृढ़ है, और एक कालका माता करके एनिकट है हमारे गोलवाड़ा में, वो लगभग पूरा हो गया है।
इसके अलावा एक यह नाड़गी करके था जो 2 महीने बारिश के टाइम में लोगों का आवागमन बंद रहता था या उनको 5 किलोमीटर घूम के आना था। उस नाड़गी को मैंने नरेगा और सामान्य दोनों फंड लगा के सुदृढ़ करके वापस आवागमन सुचारू किया, तो आज भी बारिश होने पर वो बंद नहीं रहता है। बाकी जो गाँव के छोटे छोटे जहाँ भी रास्ते थे, कहीं 1000 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, सभी जगह मैंने ब्लॉक या सीसी जो गांव से जुड़ते हैं वहाँ पे मैंने सभी जगह करवाए हैं। वो ब्लॉक सीसी आज भी मतलब आज रेडी भी मौजूद है और सही हालत में है। कोई रिपेयर के लायक तो नहीं है कि फटाफट टूट ऐसा एक था जो मैंने ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ, अभी मेरी ध्यान में और एक आया है। तो वैसे तो वो 5% ही डैमेज है, फिर भी अगर जो भी जेटीओ तकनीमा बनाएगा उसके अंदर मैं रिपेयरिंग करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मेड़ा रानीवाड़ा तहसील के अंदर जल जीवन का पानी सबसे पहले मेरे मेड़ा ग्राम पंचायत में आया है, गांव में। तो आज 99% गांव में पीने की पानी की समस्या नहीं है। जल जीवन स्कीम में सब ढाणियां जुड़ गई है, सब जुड़ गई है, लेकिन पानी सब जगह आ रहा है? नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपने कल एनओसी दे दी है? नहीं दी एनओसी, बिल्कुल नहीं दी। मुझे नवंबर तक अल्टीमेटम दिया था कि नवंबर तक हम पूरा करेंगे। 2023 आज भी नहीं दिया, एनओसी के लिए घूम रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ। 4 आदमियों का चयन हुआ कल? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 16 आवेदन आए हैं, तो उसमें उनकी वरीयता देखूंगा। क्या वरीयता क्या है? SC ST और टेक्निकल हिसाब से जो अच्छा गजेटेड है। या कोई भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता? ऐसा मैं नहीं करता हूँ। कोई भाजपा कांग्रेस की बात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इस टाइप 1 साल बचा है आपका जी, क्या करोगे आप? मेरे 4 काम हैं मोस्ट, जो वो मैं 100% नहीं 1000% वो काम मैं करके ही जाऊंगा। एक अमृत सरोवर मेरे ग्राम पंचायत एक गांव में बनाना है, 50 लाख का है, वो मैं बना। अमृत सरोवर की काफी पहले आपने प्रस्ताव लिया था, 2 साल पहले। उस समय जहाँ मैं बनाना चाहता था वहाँ पे कच्चे काम चल रहा था और वो बंद होने में 6 महीने की अवधि थी, इसलिए मुझे रिजेक्ट हो गया। अभी वो काम बंद कर दिया, अभी मैं नए सिरे से कर रहा हूँ। आपने पहले ऐसा सुना था कि अपने जेब के पैसे लगाए थे, सही बात है क्या? आज तक मैं जेब से ही पैसे लगाता हूँ। तो आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है क्या? भाई लोग सोचते होंगे, मुझे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं तो कमी पेशी मेरे अंदर हो गई होगी, लेकिन मेरी जानकारी में मैं जिस दिन इस सीट से नीचे जाऊंगा 100% 1000 रुपया छोड़ के जाऊंगा, बाकी जेब में लेके नहीं जाऊंगा। आपकी बात हमने सुनी और लोगों की बात हमारे पुरी जी पटेल सुनेंगे। चौपाल का कारोबार आगे बढ़ाते हैं, कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कृष्ण है। इस गांव में मुख्य क्या समस्या है? मुख्य समस्या हमारे पानी आता नहीं है और बहुत भ्रष्टाचार चलता है। किस प्रकार का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार के मेड में फर्जी चलता है, वो पानी में नहीं है, पानी का नल को पहले वो वीरबासी का आता था, वही बंद कर दिया। अभी 3-4 दिन से पानी नहीं आता है सर। हाँ, कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं है गांव में, सब बंद कर दिया है सर। ये भ्रष्टाचार का आरोप मेट में कैसे क्या करते हैं? मेट में तो फर्जी नाम चलाता है सर। अच्छा, फर्जी चलाता है, बहुत फर्जी है। तो ग्राम सेवक और ये सरपंच से कुछ ध्यान देते हैं? कोई ध्यान नहीं देते सर। आप क्या कहोगे भाजी, क्या नाम है आपका? पानी तो आवे, हाँ, जो धगती नहीं आवे तो क्या करेगा, बाकी 2 दिन आएगा, 2 दिन नहीं आवे तो तीसरे दिन आएगा। पानी तो धगाती कोई समस्या आवे तो नहीं आवे, पानी चालू है बराबर, पानी तो चालू है, पर जो नरेगा वालों वो बाकी भ्रष्टाचार है। केड़ो भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार आधा तो हाल नहीं नाद दो बाकी ले गया मैं तो जो ऑयल लैंड गिद्दो ने बाकी क्या थोड़ा नाम नहीं आयु है बस। और नरेगा पेमेंट भी जो મળે पेमेंट મળતો હોય પણ ઠાકો મેં તો પેમેન્ટ રૂપિયો દેખ્યો નહીં, મોર તો નામ ભરવા માટે તો પાછું નહીં આવતું, નામ ક્યાં કરાગા ભાઈ, ફોર્મ ભરાવીને ઘરે જાઓ કે આવે તો नहीं આવતું। बोला प्रतिनिधि महोदय, ये क्या आरोप लगा रहे हैं आप पर? हमारे यहाँ पे नरेगा के अंदर जो भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं पंचायत में आके, उनका ABS ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें वो नाम अगर प्रभावित नहीं है तो नहीं आया, उसमें अगर वो नाम नहीं है तो वो नाम नहीं जुड़ता है, ये समस्या जरूर है। बाकी नरेगा के अंदर जो भी व्यक्ति श्रमिक में जाता है उसका पैसा श्रमिक के अकाउंट में 100% आता है। ये आरोप लगा रहे हैं कि मेट मनमानी कर रहा है, नाम नहीं जोड़ रहा है। छोटे मोटे कमी है, इनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। 10-20% जहाँ भी मेट रहते हैं तो छोटी मोटी ऐसी समस्या आती है, तो मैं उनका तुरंत समाधान आज के बाद में करवाऊंगा जी। और क्या कह रहे थे आप? मैं तो पानी तो आएगा, पानी की कोई समस्या नहीं। मोटी बीजी समस्या को है? बीजी समस्या तो जीरा किया बनाए। हाँ,
तो अनर बारे में जीरा तो सरपंच बीजो पे मैं कोई रोड नहीं बनाओ मैं कटे रियो मोरा एरिया नागणो है ने नागियो जीगरो हां सरपंच रो देना देना हां मारा एरिया जीगरो ने नागियो बे वेला गियो बे चार वेला गियो ने नागियो केम कोई तोर दी अरे वारो हां वो तो है सरपंच हो में उबा नागे तो कोई नेदर कोई बातें भी एकता नहीं हां हां सरपंच उनके इधर क्या है कि कम से कम 200 मीटर लंबाई है। मैंने एक जीएलआर बना दिया है, लेकिन वो कटान रास्ता के अंदर नाम नहीं है उसका। इस समस्या से रहा है, फिर भी मैं अगली बार में इनके भी डाल दूंगा। ठीक है। कुछ और ग्रामीण है, राण सिंह जी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी है। राण सिंह जी क्या कहेंगे पंचायत के कार्य को लेकर, किस प्रकार का काम चल रहा है और सरपंच का जो 4 साल का कार्यकाल रहा है कैसा गुजर रहा है? नहीं, इन्होंने काम तो किया है पंचायत में, जो ग्रेवल वगैरह करवाई है, मगर जो ग्रेवल वगैरह जो करवाई है वो इनके मर्जी के हिसाब से ही करवाई। जो जितनी जो उनकी जो सौड़ाई थी वो वगैरह नहीं करवाई है, ऐसे कैसे डाला है। और लोगों को साथ में करवाना है, काम करवाना है, उसके बाद में भी जो नहीं कहोगे तो वो तो नहीं हटाएंगे। मैं अभी पहले सरपंच था, मैंने जेसीबी से हटवाए थे और डाले थे, भरडा जिक्रा डाला था, सीसी रोड भी करवाए थे, सौड़े करवाए थे। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैंने डलवाए थे, जैसे भी लगाई थी सौड़ा रोड। ठीक है। इसके अलावा और क्या समस्या है? हमारे सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि जो हमारे पहाड़ों के अंदर ज़मीन ज़्यादा पहाड़, बरसात होती है तो पूरा पानी जाता है बंदर बांध में। अच्छा। उसके अंदर यहाँ पे हमारे 2 बार बांध सैंक्शन हुआ था। बारिश होती है तब हमारे बेरों में पानी आता है, उसके बाद में बरसात का पानी पूरा बंदर बांध में जाता है और उसके अंदर वो गवर्नमेंट में एक सर्कुल बन गया है, तो यहाँ पे बांध नहीं बन रहा है। सबसे बड़ा बांध बन गया होता तो हमारे ये 10, 15, 20 गाँव में पानी की समस्या ही नहीं होती। तो ये नरेगा वगैरह की किसी की मजदूरी की भी जरूरत नहीं होती, सबके बेरों में पानी हो जाता, बड़ा बांध हो जाता। तो मगर क्या मालूम, सरकार 1 बार 2 बार पास हुआ था 2 करोड़ का, तो पास हुआ तब उसमें क्यों नहीं बनवाया? वो बता रहे हैं कि जो बंदर बांध खाली रहेगा, तो बंदर और इसके 25 किलोमीटर के रेंज है, तो 25 किलोमीटर सरकार के कागजों के अंदर में तो वो बन गया है, तो वो खाली रहेगा, जिसलिए वो बांध नहीं बन रहा है। ये ठीक है, आप तक वापस लौटेंगे हमारे सहयोगी। आप क्या कहेंगे सोनाराम जी? सबसे पहले तो मैं आपके सर्कल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जो अभी सरपंच साहब ने भी बात की है और कार्य के बारे में जो आप बता रहे हैं और सरपंच साहब बता रहे हैं, तो काम ऐसी जगह सरपंच साहब ने किया है कि कहीं पे भी खोने में, घोसरे में, जहाँ कोई नहीं देख रहा है कि लोगों के दिखावटी में नहीं आ रहा, वहाँ पे काम किया। काम जो सरपंच का कार्य ऐसा रहता है कि सबके नज़र के सामने काम होना चाहिए। काम तो इन्होंने बहुत किया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे गांव में विकास नहीं हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ है, मगर विकास ऐसी जगह जहाँ करवाना है वहाँ विकास नहीं। जहाँ कहीं यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सीसी रोड बनाना है, जहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं थी वहाँ पे बनाया। अभी वर्तमान में देखा जाए तो अपने ग्राम पंचायत के सामने ये यही है, जे ग्राम पंचायत की नाक के ऊपर बहुत बड़ा खड्डा पड़ रहा है, वो खड्डा सरपंच साहब नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि आपके जैसे कोई पत्रकार है, कोई आने वाले कोई कर्मचारी है, गांव के इधर उधर से कोई आने वाले, वो सब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेती डालने से काम नहीं होता है और वैसे ही अधूरा कार्य छोड़ने से इनसे काम नहीं होता है। तो यहाँ पे काम करना है वो इनको अच्छा और मजबूत काम करना पड़ता है। तो इन्होंने किया जहाँ पे वो मारवाड़ी में कहें कि धूडेरा पूला वालना, जो धूडेरा पूला वालवारों कॉम पोते कीधुं तो वो साइड में कहीं खूण में जाइन कीधुं, बाकी सही जगह माथे कॉम नहीं कीधुं। भले सरपंच साहब बैठे खड़ा है और नाराजगी तो मारे दी वही है, क्यों क्या नाराजगी है, मगर मैं हकीकत बता रहा हूँ। सच्ची बात बताने में कोई नाराजगी नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और यहाँ पे जितने अपने गांव के जितने आदमी हैं, जितने गांव के आदमी यहाँ पे खड़े हैं, वो सब आदमी, इनसे एक से आप पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे गांव की महिलाएं भी आई है, ये इनके साहब के काम से कितनी संतुष्ट है। खुद तो देखो, मैं मेरा काम करता हूँ तो बहुत संतुष्टिपूर्वक बताऊँगा कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मगर लोग जब संतुष्ट होते हैं, काम जब भी संतुष्टिपूर्वक होता है, नहीं तो होता नहीं है। ठीक है, आप तक हमारे सहयोगी मुँह न लौटेंगे। क्या बाजी, क्या नाम है आपका? नरपत सिंह। क्या कहेंगे आप इस गाँव के विकास को लेकर? काम तो मतलब वो पानी बीज वो समस्या है, मन खोरे जो नहीं चाहिए सब। ठीक है, आपकी तरफ मैं कुछ माता बहने बराबर उनसे बात करता हूँ, फिर हमारे सहयोगी। माँ जी, नहीं आप बैठिए आराम से। कौन तो और मोटी मोटी समस्या गाँव में? पानी नहीं, लाइट नहीं, रेवान नहीं, कोई नहीं मरता। रेवान की करनी है तो उड़ मरतो बस सिका लाइट नहीं, नल। सरपंच और कौन केड़ो है? सरपंच सर तो रेडी रेट है, पर नल भी जाना है जर ना, तो नल रो कौन नहीं बुझे ना। ठीक है को और नल तो आई है, हां पण ठेठ पहलू पानी आयु गए इधर वो टूटू है जो हालवान नहीं है, ये नेटा नेट सड़ा
रस्तो ही नहीं काढियो सरपंच आणि पोणी तो गत्तू मोर नेरे नहीं आई आणि तुम तूटू गे जर गत्तू मोर को जावरे मावे ने लियो स्कूटर माथे पोणी पियो पोणी ने आणि बबू आयु इधर ओल्डी बे उडी रुपये सरपंच कोई मंदी दीदो ने शेयर ओनाई ब्याज का लाविन बाबसी गालिया मोर का सरपंच सहायता करे आणि आप भाड़ापुर न्यूज माथे कहना रे हलवा ने रस्तो तो के मोर मन जो ठीक है चलो मजा आए रे मजा साहब अपने तो 10 जनवरी होज में गो नहीं आता है अपने कोई हैदराबाद कजी आयो नहीं है अन पेंसिल भी मन करे बंदे पेंशन बंद है पेंशन तो सब ठीक मजे गाँव को 2-3 महीने का पेंसिल बंद है भाई अच्छा बरे हाँ बीज तो पानी नहीं पानी नल तो है और पानी आपको नहीं पानी नहीं आपको हाँ ये गाँव को आपरे तो जीरो क्यों है हो जीरो हाँ ना इंदिरा आवास कोई अपने आयो नहीं अन पानी रुई आवे तो है जी नहीं आयो जीरो तो हो जारी क्यों है भाई मारी रेवन नहीं है घर नली नहीं है मार तो लाइटें नहीं है कम रेडी रेट है नरेगा अच्छा नरेगा माले तो नरेगा में कई जना कहेंगे कि भ्रष्टाचार नो फर्जी आ गए कोई नहीं मोर तो मारे रेडी रेडी मोरे मीठे बात रेडी रेडी जाओ कितने बजे आओ नरेगा मैं तो जा 9 बजे जा 10 बजे ठेठ पासान 4 बजे घर आवा पगार आवे टाइम सर पगार नहीं आप तो पसंद मोरे इंदिरा आवास ने पानी ने शेड ने बीजू शांति है अपने पेमेंट नहीं आप तो अरे दवा खानो है बेन जी बे टाइम सर हाँ बेन जी हॉस्पिटल में रहे बेन जी तो हेरा मैं हमें गोली दी बेन जी तो कहे बेन जी तो हमें गोली दी दी वापसी तो एक गोली दीदी दवा खाना दे पिया भी ले ना नहीं ली आज तो कौन दे बेन जी पिया भी ले पिया तो दवा तो लेते चाहिए न हुई देरा वहाँ तो ले तो दवा कोना में फ्री दवा नहीं देता नहीं देता फिर पिया ले अच्छा गौ बाहर नहीं आता पेंसिल बंदूकी पगार नहीं आए पो सब देगा केंद्र वासा 3 छोकरा पण कोई रे नहीं आयो बीजा 50,000 મળો 25,000 મળો ખોલડા મળો પણ કરી नहीं आए भाई और तो कोई नहीं आए कमाइन करे लागी छोकरा ही ठीक है बरे थोड़ा दी पास आओ पूछवा सवाल थे इस आराम थे हमारे सहयोगी रविंदर सिंह हैं एक बार पुनः इन ग्रामीणों से बात करें और चौपाल को आगे बढ़ाएं सर्कल न्यूज़ देख रहे हो और इस वक्त हम मेड़ा गांव में मौजूद हैं ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं पंचायत चौपाल का यहाँ कार्यक्रम है मेड़ा के अंदर बड़ी संख्या में ग्रामीण है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे बाजी कहाँ नाम है आप लोग मारो नाम हुरतो पुरता जी गाँव में कम समस्या है गाँव में समस्या तो हमें घनी है हाँ कहाँ समस्या तो मैं गाँव में देखो एक तो नरेगा वाली एक कोई रेस्तों रे बारों में कटे हावड़ पर करावे तो रेडी है अजी 12 महीना रिया है अच्छा हाँ कहाँ समस्या गाँव में प्रभाव नमस्कार जी नमस्कार बोलो गाँव में हमें समस्या सब गाँव में पंचायत लोगों सब आपने बताई बिल्कुल सही है तो मोतो का बताओ साहब सरपंच रे ऊपर मोतो का सरपंच साहब रो अतरो भ्रष्टाचार है कि अनेरी जांच वेणी सही है आप मीडिया बंधु मारी एक विनती है कि आ मारी बे शब्द जो भजन लाल मोदी उद्दी पहुँचे तो जो मैं गाँव में कोई विकास भी है तो नेतर अड़साठ है तो बेदखल मनक सब दुखी है बीजो हर चीज री समस्या तो कोई मापे नहीं है हमें घना साहब तो पिया के मुन्ने तो सरपंच साहब तो साहब पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है जो ग्राम सेवक हमारे वर्तमान में ग्राम सेवक है भोणाराम रोनीवाड़ा पंचायत खाएगी तो हमें मैडम का भलो कर रही है भोणाराम मोरे सा तो ये तो मोरो ये तो मोटा हाथी जो है तो मोरे गरीबों को होनवा वालों कोई है ही नहीं जन सुनवाई इधर किसी की है नहीं हाँ बताओ कौन समस्या आप रहे बस समस्या सही है जीरो बीजू बड़ी प्रो है अच्छा कतरो नुकसान हुआ नुकसान घणो हुआ कहाँ को भाई तो जीरो हाँ कतरो % नुकसान 90% 80% हाँ सही अच्छा आया था पटवारी भी जो आया हाँ देती सर्वे करेंगे हाँ सर देखिए विकास तो हुआ है ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ सरपंच साहब ने काम तो करवाया है लेकिन कहीं पे कहीं कमी पेशी हुई है तो 1 साल रहा है उनके अंदर वो पूरी कर देंगे विकास तो हुआ है ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ सरपंच साहब ने काम तो करवाया है बाकी छोटी मोटी समस्याएं बहुत चलती रहती है और अब रही बात किसानों की तो किसानों के ज़्यादा नुकसान हुआ है जीरा है पाला पड़ने जीरा सब उनका चल के नष्ट हुआ है और विकास तो हुआ ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं हुआ विकास
लेकिन कई कमी फंसी रही है तो वो भी पूरी हो जाएगी। સાહેબ સમસ્યા તો એવો છે કે મેન તો એક રસ્તો વાળી છે રસ્તા ને જો લેને ગાલી એને सब તોડિયા બનાય બરાબર ને ખાડા में કોઈ હેલનો હારે નહીં है री बात उबो दोनों में जदी पाइपलाइन गाली थी जरे पानी वालों रे अतरी लेट करनी थी तो घंटा में धोना था भागना घंटे में अतरी लेट करनी थी लेन अन पानी ने तो देनो तो धोना था भागना बराबर अजय उद्दी बने पाइपो रो नहीं तो ठकाणो ने नलो रो ने पानी आयो री बात एक रस्तो री 2017 रे मैं आयो तो के 17 में जदी वो टूटी तो बाड़े से हाँ अजय मैं सरपंच साहब मोरे पिताजी सलिया वन टाइम पसी फेरा नखाया है हाँ जिगरो नखे वो कीधु है बाकी वो बटे हमें पानी आई है तो वो पासो नहीं हरको अच्छा एडो एडो बटे डिलीवरी पे तो वो मोसा माथे बटा उद्दी लावड़ो पड़े कल बियो ढोना उद्दी हाँ मतलब पूरी समस्या है हाँ बताओ गाँव में क्या समस्या है बताओ अच्छा मोर तो कोई समस्या नहीं रेडी डेट सरपंच बनाया था टॉप फूटरा भाड़े बनाया वन टाइम में मैं उन्होंने हाथे था પછી વણેપુર તો મને એડી સમસ્યા મળી છે કે વણે કહ્યું તો કે મેં એની ચીજને ગૌ રખત કોઈ ચીજ કરા તો ચીજ કરી અહીંયા બાકી વણે ગૌની એની ખાધી थी મારા સરપંચ प्रतिनिधि है सरपंच मैं वे वणोती है सरपंच बनिया था उन्होंने मदन भाई मिसेज थी वणोती नहीं बनिया था कौन के मैं कह दिया तो आई टी मौकी में दें आई टी मौकी ना पाई क्यों देता नहीं भाई उस सरपंच साहब आई टी मांग है कि भाई आपने कितना खर्च किया है क्या किया है किस ने किया तो क्यों नहीं दे रहे वो तो शायद कर्मचारी सरपंच तो कर्मचारी वे तो मले प्रांत पिया देता वही जरीन पैसा तो देते होंगे ना तो कर्मचारी के नहीं हो पड़ता नहीं हो पड़ता है राज चेंज भी ऊपर पहला राज बीजू तो बने राज में ही था नन्हे राज में ही रहा जो राज जो प्रकोष्ठ है वन में हिसाब से हलेरिया है तो पब्लिक वन में नुकसान में है रही बात अतिक्रमण है हमारे जो ग्राम पंचायत मेड़ा में अतिक्रमण हटा रहे हैं तो सभी अतिक्रमण हटाएंगे तो हटाएंगे नहीं तो सब अतिक्रमण मतलब हटा देंगे हटाना तो सभी का पड़ेगा सभी का हटाएं तो हम कहेंगे भाई उधर से सरपंच आप अतिक्रमण हटाते आओ हम हटा देंगे कितना गांव में अतिक्रमण कितना है बहुत है भाई देखो हमने तो जमीन रहने के लिए दी एक 10/40 और किसी ने तो 5 बीघा जमीन मतलब वो के खा रहे हैं वो तो अतिक्रमण है ना तो और बताओ क्या समस्या गाँव और तो कुछ नहीं समस्या बच्चे देखो छोटी मोटी समस्या तो चलती रहेगी जो गांव में तो है ना सर हमारे हॉस्पिटल की समस्या है हॉस्पिटल में हमारे हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है 2 रुपए की गोली दे दिएंगे वो उसका ही पैसा लगता है और बाटली देती है उसका ही पैसा लगता है कौन लेता है पैसा बहन जी लेती है क्या नाम है बहन जी का बहन जी का क्या नाम है नाम यहाँ पे 24 घंटे यही रहती है यहाँ पे रहती है शनिवार और रविवार बंद होता है 2 ठीक है उसके बाद वे सलेटर को सब पैसेंजर उसका पैसा ही लेती है पैसे लेके देते हैं हाँ। तो आजकल दवाई तो फ्री है ना राजस्थान हाँ राजस्थान सरकार का तो फ्री है सर फिर पैसे क्यों हाँ तो पैसा लेती है सर अभी अभी शिकायत की हाँ आपने शिकायत तो 2 बार की थी पर लेकिन हम इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं। हमारे साथ में प्रवीण सिंह जी उनसे बातचीत करें। प्रवीण सिंह जी गांव के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या समस्या बड़ी बड़ी बताओ। मेन समस्या तो पानी की अभी ढाणी तक पानी नहीं पहुँचा है। जो गांव में तो भी पानी आ रहा है, एक पानी की लाइन थी जो वीर बावसी का मंदिर है वहाँ बोरिंग था, वो भी पानी हमें गाँव तक अभी नहीं पहुँच रहा है। और दूसरी समस्या है खेल मैदान की। कई बार हमने प्रशासन, तहसीलदार, SDM सभी को दे दिया है और यहाँ से हमने प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन सरपंच साहब और पटवारी जो मिल के क्या करते हैं आगे जाके हमें सूचना मतलब नहीं देते हैं कि भाई आपका खेल मैदान नहीं बन रहा है। यहाँ से तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे से खारिज हो जाता है। ज़मीन भी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन नहीं है। उसके बाद हमारे गांव में एक आम सोटा है, उसका भी काम नहीं हुआ है, वो भी मतलब किचड़वाड़ा में कैसा ही पड़ा है। बाकी सरपंच साहब ने कुछ विकास तो किए हैं, मैं नहीं कहूँगा कि विकास नहीं किए, विकास किए हैं। कोई रास्ते हैं ऐसा मतलब 20 साल में काम नहीं हुआ है, वो 20 साल हुआ है काम। और इसका दूसरी जैसे कि स्कूल में हमारे बामासों की बहुत शुरू से हमने स्कूल का अनावरण बहुत किया है, बड़ा काम किया है, जो गेट वगैरह, और बाकी बहुत काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, और काम भी बाकी है। क्या होना चाहिए? 1 साल रहा है, 1 साल में क्या होना चाहिए और क्या काम होना चाहिए? मेन है वो अतिक्रमण का है। यहाँ से पंचायत से लगा के ठेठ ढाणी तक जो अतिक्रमण है वो हटाने चाहिए। अतिक्रमण बहुत कर रखा है, रास्तों में चलने के लिए लायक नहीं है। अब चलते हैं तो एक गाड़ी जाती है, सामने से बाइक वाला भी नहीं आ पाएगा। यहाँ से ठेठ अतिक्रमण है, ठेठ
हमारे खेतों तक हैं, कोई रास्ता ऐसा नहीं है सिंगल आदमी चल सके। साहब पानी की समस्या है, पाइप भी जो लैंड बीज की नहीं गाली डोनियम 2 किलोमीटर गांव थी आगर रसीद भी कटा भी रसीद भी गाय हमारे इधर मवेशी बहुत पानी के बगैर तरस से मर रही है। गायों के लिए हमारे लिए ना तो लोगों ने सब अतिक्रमण गायों का गोचर दबा के रखा है, नहीं मिलता है। तो सरकार से गौ नहीं मिलता है। धना सरपंच था वो नाड़ी पे काम पे किया, वो भी गौ मिल गया, गौ नहीं मिलता है। हमारे साथ में महिला, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ समस्या आप रहे? इंद्रावास नहीं है, ओल्ड डीबीजी को है। अच्छा नहीं है, दीदी तो फॉर्म जमा कराई, तो फॉर्म जमा कराई काम की उठाती काम के अठाती तो देता नहीं लखावान वे तो जठरानी अड़िस पड़ी हो रही है। मारे सियार वाला मगवितवा मारे सियार वाला वो इंद्रावास अड़िस पड़ी हो रही है। ने धक्का जमे नहीं जावा दीतो अन आवे बड़ा सियार वाला इंद्रावास आवो। हां फौरन नहीं आयो मारे दिन है मगवितवा अतकान का छोकरा त इंद्रावास आयो मारे सियार वाला कटाई अरे जरा हम बहुत कटावे ना पंचायत माला भी से कौन कटावे हटावन पर शिकायत की थी मारे मैं तो शिकायत नहीं की मारे तो आदमी ने नहीं जाओ शिकायत मेरे करवा गौ नहीं मरता है तो गौ नहीं मरता है आखिर बाथरूम भी जो कोई नहीं, कोई घर भी जो कोई नहीं मरेला। अच्छा नरेगा काढो कोमाला नरेगा हेड़े कोई अर्धा नाम आवे अर्धा नहीं आवता, नहीं आवा देता है। हेले पर पगार नहीं आई नहीं आवतो नरेगा कोम हेले पर पगार नहीं आयो। इंदिरावास मारे मरियो वो 5 के वो लोग गयो तो ओके ऊपर भाई समझिए पसा मोर भाई नहीं हेड तो है मोटा भाईयो पसा दाड़ा भरोना नहीं पूरा नजे तो नौ में नहीं आवतु है। मोय वरी पासो आवे वरी कटाई ने एम करे। अच्छा हां लगता ही नहीं है मोय नौ में वो तो कोमी जाता है। अरे बेंजी बीजी है ना गोम में? बेंजी है अपने। हां बेंजी है। हां हीरा आ तो केड़ो इलाज बीजी काढो करे इला तो मैं तो भाई कदे नहीं आया नहीं कराइयो बेंजी पे को नहीं कराइयो इलाज। ये कुछ ना कह के पिया ले बेंजी सही बात। हां पिया तो लिए पिया तो पैसा दी करे मैं आपको डावा तो अगले नहीं खोलता है। हां अगली नहीं खोलता अगले नहीं हां पिया ले एक गोली दे तो 2 रुपया। हां 5 गोली जा 10 रुपया। तो माजी दवा तो फ्री की तो लिए ना नहीं फ्री साहब पिया ले फ्री बीजी नहीं साहब। हां पिया ले ना। हां पिया ले 24 घंटा एड्रेस रे 24 घंटा रे पर दारो हाथ में आपको डावा तो अगले नहीं खोलता है। क्यों नहीं खोलता? मुंह के बाहर नहीं आओ कौन के बेंजी के? हां मारे सेल में नोम ने सेड ने इंदिरावास ने पिया आवे न काटी पर सेड ने पानी नहीं आयो तो सरपंच इस कोटर माथे पानी पीतो आयो वेरा माथा नहीं आज पानी पिया इस कोटर माथे लेके नली तो नहीं पानी मेरे कटे आ नली तो नहीं नोकी यार तो मोर गत्तू नहीं आयो नल बीजो कोई पानी नहीं आया ना। हां पानी तो आवे पेंसिल ने आवे बड़े बंदूक की थी। अच्छा बंद हुई साहब मोरे 20 जनवरी 12 में तो थी बदले 12 महीने थी। हां का करा उम्र है बरी 60 साल बेई मन करी गौ ना फार्म भरावा के આગળ થી કે બંધ થઈ જો ગૌ ને મળતા है કે બંધ આગળ થી એમ કે તમે ગુજરાતમાં છો? હા તો ગુજરાતની વ્યવસ્થા ને એની વ્યવસ્થા કેટલી હશે? ગુજરાત ને હોય હાવરું હે તમે ડુઆના છો, ડુઆની કેવી વ્યવસ્થા છે ને અત્યારે અહીંયા રાજસ્થાનમાં કેવી વ્યવસ્થા છે? રાજસ્થાનમાં કોઈ નહીં તો તમારે પિયરમાં કેવી વ્યવસ્થા છે? પિયરમાં તો સરસ છે વ્યવસ્થા સરસ છે હા વ્યવસ્થા કોઈ નહીં प्राइवेट दवा ले रही है 200 मोडोसी मारे जोधपुरी चालू है घरवाला रे पालनपुरी चालू है प्राइवेट सरकारी मन कोई नहीं मिलतो है પણ તે ગયા નહીં પણ હોસ્પિટલ તો જાણો જોઈએ ને? गया था हाँ हां जर गांव के जरे मन प्राइवेट भेजिया। अच्छा प्राइवेट में क्यों? हाँ। ओके हमारे साथ में महिला भी है। चालू है हम धीरे दवा चालू है स्टोर साथी दुख है जो हिंदी प्राइवेट लाओ गवर्नमेंट प्राइवेट थी प्राइवेट गवर्नमेंट से ज्यादा में को लावता में ना नहीं हत्ती नहीं अच्छा सरकार ना गलो बधी दोणो नहीं भाड़ो गौ रही गौ चालू कराओ साहब। तो गुजरात में गौ आवे? गुजरात में आता है होय गुजरात में कोम ना ने मोरे होय आवे। तो ये महिला है गुजरात में इनका पियर है लेकिन राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर और भी हमारे साथ में ग्रामीण है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सरपंच साहब कुछ ग्रामीण आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे इस पंचायत के अंदर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा कुछ ग्रामीण कह रहे, क्या कहूँगे सर? देखो कुल मिला के तो ये है कि जो काम आदमी करता है ना
तो ये तो नेचुरल है कि ये आपके खेत के पास काम करेंगे तो इनके खेत के पास नहीं होगा, तो उनको आपत्ति है। बाकी भ्रष्टाचार नाम की मेरी खुली ऑफिस पड़ी है, आरटीआई लगा के कोई भी व्यक्ति अपना कागज मांग सकता है, ओपन है, आजकल ऑनलाइन है, बैठे बैठे मोबाइल में देखते हैं कितना पैसा किस बजट का क्या खर्च हुआ है। और आज भी मेरा 1,50,00,000 रुपया ग्राम पंचायत से लेना है। भ्रष्टाचार की बात तो मैं बताऊं, जो मैंने सामान्य में काम भी किया है उसका भी भुगतान मुझे अभी तक प्राप्त करना है। और जब काम पूरा होने के बाद में भी मैं 6 महीने देखता हूं कि इसमें अगर कमी है तो मैं भुगतान उसका प्राप्त नहीं करता हूं। फिर लोगों की इच्छा है, बोलते हैं नरेगा में भ्रष्टाचार है। नरेगा में कैसा भ्रष्टाचार? नरेगा के अंदर श्रमिक के अकाउंट में पैसा आता है, फिर कैसा भ्रष्टाचार होगा बताओ मेरे को। और 40-60 का रेशियो के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये सामने आपके सामने ब्लॉक बनाए अभी मैंने 10 दिन पहले नरेगा के अंतर्गत। अगर यही ब्लॉक खराब हो तो मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है। सरकार के नॉर्म्स के अनुसार ही मैं काम करता हूं। और ये राणा जी की बात एकदम सच है कि जो चौड़ाई नहीं करने देते हैं, तो ये आपसे गांव वाले समझ के थोड़ा मुझे 2-2 फुट दें तो मैं ग्रेवल वो चौड़ी डालने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे मैंने वीर वापसी के 20 फुट चौड़ा किया था, तब लोगों ने सहयोग दिया था। अब सहयोग नहीं दे रहे हैं तो मैंने भी मेरा मन थोड़ा समझ लिया कि भाई लोगों के खिलाफ अपने को इतना नहीं होना। अतिक्रमण का मुद्दा खेल मैदान का बहुत ज्वलनशील है, 40 साल से है। खेल मैदान मेड़ा में भी नहीं है। मैं प्रयत्नशील हूँ, गोलवाड़ा के नागरिकों को पता है। 2 जेसीबी आज 1 महीने से चल रही है, फिर भी एक करके मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। और जो जिनको घर नहीं है उनको भी मैं पट्टा और आवास देने के लिए ग्राम पंचायत की भूमि में तत्पर हूँ, लेकिन खेल मैदान बनाने में भी तत्पर हूँ। अतिक्रमण का मामला अगर गाँव वाले मुझे लेटर देते हैं किसी भी स्थिति में वो हटाने के लिए मैं मेरी जगह पे एकदम सहमत हूँ। लेकिन अगर मुझे नहीं देंगे तब जाके मेरे हाथ में कुछ है नहीं। मैंने प्रधान साहब के फंड से 60 लाख रुपए लिए मेरा पंचायत में, प्रमुख साहब के फंड से 60 लाख लिए हैं, एमएलए साहब से 60 लाख लिए हैं, और ऐसे ऐसे फंड करके मैंने 2 करोड़ तो बाहर से फंड लाया है जो ग्राम पंचायत मेड़ा में खर्च हुआ है। आज भी आप उसको देख सकते हो कौन से काम में कितना पैसा खर्च हुआ है। सवाल रहा एस्टीमेट का, जेटीओ तकनीमा बनाता है, अगर ये मकान 5 लाख का है बराबर, तो वो 5 लाख कहता है तो मैं 5 लाख उसका भुगतान उठाता हूँ। अगर ये 4 लाख का है तो मैं 5 लाख नहीं उठाता हूँ, मैं 4 में ही रह करता हूँ। और मेरा कार्यकाल के अंदर 10.1 मेरा टेंडर लेस था आज तक। जो 10 मेरा सामान्य टेंडर हुआ उसका तो मुझे भुगतान भी उठाना है। मैंने 100 रुपये का काम मेरा पंचायत को 90 रुपये में करके दिया है। आज तक जो भुगतान किया वो मैंने 10% लेस वाला ही पैसा उठाया है, जबकि मैंने ये सामान्य फंड वाला तो अभी मुझे पैसा ही लेना है। 10% लेस में मैंने काम किया। ग्राम पंचायत को, सरकार को 10% 2 करोड़ के अंदर 20 लाख रुपया बचत करवाई है। फिर लोगों का मानना है तो मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। 1 साल शेष रहा है, 4 साल आपने यहाँ पे कार्यकाल आपका पूरा हो गया, 1 साल रहा है। क्या कुछ काम करोगे जो अब तक नहीं हुए? क्या कुछ बाकी रहे जो आपके सपने में कि मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया था तो ये काम मुझे करना है? मुझे एक तो महादेव जी मंदिर के पास में ब्लॉक है मेड़ा वो करना है, आम चौटा मेड़ा है ब्लॉक वो करना है, और आम चौटा गोलवाड़ा का जीर्णोद्धार करना है। 3 काम तो मेरे मुख्य हैं। और एक स्कूल है वहाँ वीर वापसी रोड पे, वहाँ पे कुछ 500 मीटर की सीसी पेंडिंग बीच में रही है, वो भी मैं पूरी कर दूंगा। इसके अलावा ये जो सामने जो पड़ा है इसका तकनीमा मैंने बना दिया है, लेकिन कुछ पैसे कम है तो उसको रिवाइज तकनीमा बनाता हूँ, क्योंकि 10 लाख रुपए में ये काम नहीं हो सकता है, तो रिवाइज तकनीमा बना के ये भी मैं कर दूंगा। ये मेरी मंशा है। मेड़ा ग्राम पंचायत में 3 गाँव आते हैं, गोलवाड़ा, दूधवट और मेड़ा इस पंचायत के अंदर। कहीं आप भेदभाव तो नहीं रखते हैं कि मैं गोलवाड़ा से आता हूँ इसका मतलब गोलवाड़ा में काम ज़्यादा करवाऊँ, मेड़ा में कम करवाऊँ? क्योंकि सामने वाले जो कैंडिडेट थे वो मेड़ा से आते थे। सभी जनता को पता है सबसे ज़्यादा काम मैंने मेड़ा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे किया है। जो एक यहाँ मारवाड़ी में वडा और फड़ाव बोलता थे, जो चलने के लिए साइकिल नहीं निकलती थी, वो साइकिल नहीं निकलती थी, वो मैंने 20 फुट कर दिया। और सबसे ज़्यादा काम मैंने मेड़ा गांव के अंदर ही किया है। गोलवाड़ा और दूधवट के अंदर 2nd और 3rd नंबर है। ज़्यादा काम मेड़ा में किया है। अच्छा, मेड़ा में ज़्यादा किया? हाँ, ज़्यादा किया। फिर भी ये लोग क्यों इतनी शिकायत करते हैं? होता रहता है। देखो इसमें कोई, मैं नहीं इसमें कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। हाँ, तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी राव है, उनसे चर्चा करते हैं मेड़ा की पंचायत चौपाल को लेकर। सर, मेड़ा की पंचायत चौपाल को लेकर आप क्या कहोगे? मेड़ा के लोग काफ़ी जागरूक है। देखो आज देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, गोलवाड़ा से भी आए हैं, मेड़ा से आए हैं, दूधवट के थोड़ा कम दिख रहे हैं, बाकी लोग यहाँ के जागरूक है। सरपंच खुद जागरूक है। और लोकतंत्र का अधिकार है, जो धारा 19 को संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है, बोलने का अधिकार, सब बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, सुना भी है, सब्र भी है इनमें।
रही बात नरेगा की है, पेमेंट तो लेट हो रहा है, सब जगह तो कॉमन समस्या है। और बाकी तो सही है, यहाँ पे गांव में पानी की समस्या बोल रहे हैं 90% हमने कर दिया, जोड़ दिया, ढाणिया और पानी भी आ रही है, तो ठीक है, अच्छा आउटपुट है, बढ़िया है। स्कूल की कोई शिकायत आई नहीं है, स्टाफ पूरा है। और नर्स वाली वो भी समस्या कोई विशेष देखने को मिली नहीं है। तो जहाँ तक है कि गांव ठीक है, गांव में अभी और विकास का काम यहाँ जरूरत है, लोगों की डिमांड खूब है। तो ये एक अच्छा राण सिंह जी ने सुझाव दिया है कि कोई पहाड़ों का पानी रोकने के लिए कोई अनिकटिया बांध बन जाए बड़ा, तो गांव वालों को फायदा भाई, ये अच्छा किया। और नेक्स्ट ये लोकसभा के बाद नया बजट आएगा और गांव वाले यदि इसको मजबूती से बात रखते हैं तो बांध स्वीकृत भी हो सकता है, तो तावीदर का हो सकता है, तो मेला का क्यों नहीं हो सकता है। ये एक है डिमांड है, तो अच्छी बात है। बाकी ठीक है, ऑल ओवर गाँव ठीक है। तो ये थी मेड़ा ग्राम पंचायत की चौपाल और इसमें गांव के ग्रामीण थे, सरपंच थे, उनसे हमने बातचीत की। हमारा लगातार प्रयास है, हम हर गांव में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम और हमारी टीम कर रही है। आप भी आपका गांव का नाम लिखिएगा, जल्द आपके गांव में आते हैं, आपकी गांव की समस्याओं को भी शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम और हमारी पूरी टीम करेगी। सहयोगी रिजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज, रानीवाड़ा।